नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम शाम के 8 बजे के समाचार लेके आ रहे हैं, जो हमेशा आपको 8 बजे के ये समाचार दिखा रहे हैं। आज हम आपको बताएं आज के क्या समाचार हैं। आज जो है भारतीय किसान संघ जो जोधपुर प्रांत है, उसका आज भादरा तहसील स्तरीय अभ्यास वर्ग हुआ और इस अभ्यास वर्ग में भारतीय किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद धारनिया, जिला अध्यक्ष प्रताप सुड्डा, जिला सह मंत्री आज़ाद बेनीवाल सहित भादरा तहसील अध्यक्ष जगदीश चंद्र शेखू, रामगढ़ तहसील अध्यक्ष राजेंद्र भांबू तथा डूंगराना तहसील अध्यक्ष अम्मीलाल राहड़ और खुइयाँ जो नौर तहसील के हैं, उनमें बेगराज जी शर्मा जो है विशेष तौर से उपस्थित थे। साथ में जो प्रथम स्तर चला उसके अध्यक्ष चतर सिंह खुइयाँ जो है उसके तहसील अध्यक्ष हैं, उन्होंने की। और आज किसानों की ये एक समस्या, किसानों का भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये किसानों का दल है। तो उनकी आज एक बैठक हुई और इसमें अभ्यास वर्ग हुआ, किसानों को बताया गया, वो सारी अब देखिए। इसी के तहत अगर हम आपको दूसरी खबर बताएं तो भादरा कस्बे में बीकानेरी बच्चों का अस्पताल है और इस अस्पताल में 0 से लेके 18 साल के बच्चों का जो निःशुल्क इलाज होता है, और वो निःशुल्क इलाज कैसे करते हैं उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि जो आयुष्मान कार्ड जिन बच्चों का है उनका सभी प्रकार के 18 साल तक के बच्चों का इलाज होता है। डॉक्टर दिलीप जी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, पूरी बात दिलीप जी से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, पत्रकार सर, हमने सुना है कि आपके जो बीकानेर बच्चों का हॉस्पिटल है भादरा में, तो जिसमें आप डॉक्टर हैं, तो इसमें बताते हैं बच्चों को निःशुल्क इलाज होता है, तो ये किस प्रकार से निःशुल्क इलाज करते हैं आप? देखो जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जो भादरा के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की जो मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना थी, जिसमें फ्री 18 साल तक के बच्चों का जो इलाज होता है, यहाँ पर कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी। लोग हिसार, सिरसा या कोई और जगह जाते थे, महंगी जगह, और वहाँ उनका बहुत ज़्यादा जो है खर्चा आता था बच्चे के ऊपर। अब हमने ये सुविधा जो है निःशुल्क भादरा क्षेत्र के लिए जो है अवेलेबल करा दी है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। और फिर भी जो है ना कि ये जो बीमारियाँ होती है ये किसी की बस की बात नहीं होती, तो इसमें इलाज उसको करवाना ही पड़ता है, चाहे उसका कितना ही पैसा खर्च हो जाए। तो हमने वो सुविधा जो है, हम पिछले 1 साल से प्रयासरत थे कि मुख्यमंत्री जो योजना है, जिसके तहत जो आयुष्मान योजना है जिसमें कि फ्री इलाज किया जाए, वो हम आखिरकार भादरा में लेके आ चुके हैं और निःशुल्क हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं। अमूमन एक बच्चे के ऊपर जो है 30-40 हज़ार रुपये आ जाते हैं, जो यहाँ नर्सरी में हम बिल्कुल निःशुल्क ये सेवाएं दे रहे हैं भादरा क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए, राजस्थान के और ये भादरा के लिए एक बहुत ही सुखद स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बात है। नहीं, इस प्रकार का शायद भादरा में वो ये आयुष्मान भारत वाला मुख्यमंत्री आयुष्मान का तो कार्डधारी
अन्य हॉस्पिटलों में शायद नहीं है। बच्चों के मामले में नहीं है। बच्चों के मामले में जो है ना, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। 18 साल तक के बच्चों का हमारे पास ये है, हम ही लेके हैं बाजार में, पहली बार हम लोग। चलो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए किस प्रकार का इलाज होगा, जिस पर कई बार क्या होता है कि भाई बच्चों की तो कई बीमारियाँ होती है, कोई साल ले जाता है, कोई सरसा ले जाता है, बीकानेर और जयपुर ले जाता है, तो आपके हॉस्पिटल में 18 साल तक के बच्चों को क्या इलाज होगा, उसमें किस प्रकार का इलाज? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारे पास नर्सरी की सुविधा है, जिसमें अत्याधुनिक वेंटिलेटर है, सर्फेक्टेंट की सुविधा है। जो हिसार सिरसा वैसे ही कोई ले जाए तो उनकी अलग बात है, बाकी हम जो है ना हमारी मर्ज़ी से तो हम उनको भेजते नहीं हैं। कई बार उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं या उनकी कोई मजबूरियाँ होती है। अब पैसे वाला तो मैटर अब रहा ही नहीं, क्योंकि हमने वही सुविधा निःशुल्क दे दी है, तो पैसे की तो इसमें कोई बात ही नहीं आ रही। दूसरी बात जो है ना, 18 साल तक के बच्चे होते हैं जिनको पॉइजन करके आ जाते हैं, या अस्थमा सांस जिसकी दिक्कत करके आ जाते हैं, या सीजर दौरे करके आ जाते हैं, या पानी की कमी होके आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होके आ जाते हैं, खून की कमी होके आ जाते हैं, जो भी किसी भी तरह का क्रिटिकल बच्चा हो, उसके लिए हमने पिक्कू एक चीज़ होती है जिसको हम पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, वो भी हमने भादरा में 6 बेड की हमने जो है आयुष्मान योजना के तहत है वो निःशुल्क जो है ना अवेलेबल करवा दी है। 6 बेड की हमारे पास 6 बेड तक के बच्चे सीरियस बेड, जिसमें जो है ना हमने बताया कोई पॉइजनिंग हो सकता है, या कोई दौरे का बच्चा हो सकता है, गंभीर कोई भी गंभीर बीमारी का जो बच्चा होता है, तो हम उसको इलाज की सुविधा। हाँ, बड़ा आदमी तो बता सकता है कि मेरे क्या रोग है, छोटे बच्चे तो बोल भी नहीं सकते, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उसका तो इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना हमारे लिए खुशखबरी की बात है, और आम पब्लिक के लिए भी खुशखबरी की बात है। यहाँ आए दिन जो है ना कुछ न कोई हम इतना पैसा ले रहे हो, इतना चार्ज ले रहे हो। हम कहते हैं हमें तो फ्री वाले बच्चे दे दो, हम फ्री उन्हीं का इलाज कर देंगे। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएँ मिले, बीकानेर बच्चों के। एक डॉक्टर साहब ये बताइए, आप आपका हॉस्पिटल जो है बीकानेरी बच्चों का हॉस्पिटल है, ये इसका खुलने का वगैरह क्या समय है अगर किसी बच्चे को लेके आए? देखो रूटीन है, वैसे तो हम 24/7 रहते हैं, 24 घंटे हमारी सुविधाएँ अवेलेबल है। उसमें अमूमन सुबह मान के चलो आप 9 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद में लंच हो जाता है, लंच के बाद में हम 4 से जो है ना 7 बजे तक हम फिर देखते हैं, और इन बिटवीन का जो टाइम है उसमें भी हम अवेलेबल रहते हैं। कोई इमरजेंसी आ गया तो फिर तो वो कभी आ जाए, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमेश चौधरी जो है, जो बच्चों के बहुत ज़्यादा माहिर डॉक्टर हैं, जो सिरसा में भी उनका हॉस्पिटल है जयपुर बच्चों का अस्पताल के नाम से, और वो यहीं के इसी क्षेत्र भादरा के क्षेत्र में पले बड़े हैं, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और वो यहाँ रामबास एक पास में गांव है उनके, वो छोटे से जो किसान के बेटे हैं वो भी हमारे साथ हैं। और उन्होंने नियोनेटोलॉजी में फेलोशिप कर रखी है, जिसमें कि क्रिटिकल जो बच्चे होते हैं 1 महीने तक के, जो नर्सरी का जो बच्चा होता है, उनमें तो उनका बहुत ही ज़्यादा वो माहिर हैं। तो लोग पहले उनके नाम से सिरसा जाते थे, अब उनको सिरसा जाने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी मशीनें, वही सारी सुविधा, और रेट कुछ भी नहीं है। आयुष्मान का रेट क्या, कुछ नहीं है, 0 है, उसमें तो कोई पैसा लगना ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात है, भादरा में इस प्रकार का एक पला हॉस्पिटल है जो बच्चों को आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, छोटे बच्चों का, 18 साल के बच्चों का। अगर जिनका कार्ड नहीं होना है उनके लिए भी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हर लोग जो है अपने बच्चों का, चाहे वो बीमार हो या न हो, बच्चों का आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनाएं, ताकि भविष्य में जब भी कभी कोई बीमार हो तो बीकानेर हॉस्पिटल में जो है भादरा के अंदर अपने बच्चे का इलाज निःशुल्क करवा सकता है। देखते रहिए। पता बताते हैं सर एक बार, रेलवे स्टेशन रोड है, रेलवे स्टेशन रोड के पास हैं। आप अपना नंबर और मोबाइल कॉन्टैक्ट अगर कोई करना चाहिए, यहाँ ऐसा नंबर बता दो जिससे हॉस्पिटल का नंबर बता दो। 209 537120। तो ये इनके नंबर हैं, आप नंबर को पुनः एक बार बता दीजिए सर। 209 537120। हाँ, तो कोई नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड होता है, वो माँ और पापा के ऊपर चलता है 1 साल तक। 1 साल के बाद के बच्चों का आयुष्मान खुद का बनता है। हाँ, तो ये याद रखें कि जो जन आधार कार्ड होता है उसमें मम्मी पापा का दोनों का नाम होना चाहिए। 1 साल तक कम 1 साल से कम बच्चों का।
उसमें हो जाए। ये भी है कि आयुष्मान कार्ड तो परिवार का एक ही होता है। जी। उसके बाद में ये आपने बहुत बढ़िया बताई। बादरा क्षेत्र की 15 क्रेडल की पहली नर्सरी है हमारी इस क्षेत्र में, जो कि हिसार सिरसा के बराबर है। चलो, न आपको हिसार जाना पड़ेगा, न आपको सिरसा जाना पड़ेगा, और बीकानेर और जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। भादरा में ही बीकानेर हॉस्पिटल आ चुका है। तो हम भी चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों का इलाज यहाँ रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन रोड कोर्ट के पास बीकानेर बच्चों का हॉस्पिटल है, यहाँ बच्चों का इलाज करवाइए। धन्यवाद। देखते रहिए। वहीं अगर हम आपको हमारा तीसरा समाचार है आज का, वो है सावा बस स्टैंड पे अभी जो बरसात हुई थी, तो उस पहली बरसात में एक मोटरसाइकिल बरसात में चला गया। एक नाला है जानलेवा नाला, और उस व्यक्ति को तो मोटरसाइकिल चालक है उसको तो निकाल लिया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल उस नाले में ही चला गया। अब बाद में पता नहीं वो मोटरसाइकिल उसको मिला या नहीं मिला। इसी प्रकार से अभी गत दिनों बरसात हुई थी, 2 मोटरसाइकिल सवार उसमें आदमी थे, वो भी नाले में चले गए, और वो नाले से लोगों ने खींच के निकाला, उनको बचा लिया गया, मोटरसाइकिल को भी और उनको भी। तो ये जानलेवा नाला था, उसका प्रशासन ने जो है आज वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि भविष्य में जब भी कभी बरसात होगी तो उस नाले में नहीं गिरेंगे, और चेतावनी भी लिख दिए कि इस ओर न जाएं। तो वो भी आपको दिखाएंगे, देखिए। और तीसरी खबर हो गई, चौथी हो गई। अब आपको हम 5वीं खबर बताते हैं। 5वीं खबर भादरा कस्बे के लिए एक विशेष ये है कि अरुण चतुर्वेदी जो कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, उनका अभी हाल ही में राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये अरुण चतुर्वेदी जो कार्य है, वित्त आयोग का जो कार्य है, वो नगर निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम उनका, और पंचायत राज में जो बजट आता है उन पैसे का कहाँ कैसे उपयोग होना चाहिए उस बजट के लिए है। तो नगर निकाय और पंचायतों का बजटों पे उनका विशेष वो रहेगा। और अरुण चतुर्वेदी भादरा से एक अच्छा लगाव रखते थे, चचाण परिवार से उनका विशेष स्नेह था। सुशील चचाण, स्वर्गीय सुशील चचाण भादरा के युवा नेता थे, उनका बहुत ही मिलनसार था और अनेक कार्यक्रम आते थे। मेरा भी उनके साथ सौभाग्य रहा है काम करने का। तो उनका आज जयपुर में स्वागत हुआ, वो भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम चलते हैं आपको उस मुद्दे को लेके। मुद्दा ये है कि हमने आज घोषणा की थी कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये हमारी समीक्षा है, राजस्थान में क्या बड़ा होने वाला है वो आपको बताएंगे। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में हमारे जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात एक जाट नेता था धनखड़ जी, और उनका त्यागपत्र देने के बाद में अब नया उपराष्ट्रपति की चर्चा चली। तो मैं आपको बताऊं, बहुत नाम चल रहे हैं, राजस्थान के भी चल रहे हैं, हरियाणा के भी चल रहे हैं, दक्षिण भारत के भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक सोचने का है, हमारी समीक्षा है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसका कारण भी बताएंगे कि अभी हाल ही में वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। ठीक उनके बाद में
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों ही जब नरेंद्र मोदी से मिलकर निकले तो खुश नजर आए। पहले चर्चा थी कि वसुंधरा जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो नाम धीरे धीरे चला गया। अब जहाँ तक मैं आपको बताऊं, वसुंधरा जी को क्यों बनाया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। वसुंधरा जी राजस्थान में मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने की बड़ी दावेदारी थी, लेकिन चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हुआ था, कमल के निशान पे हुआ था और चुनाव हो गया। लेकिन वसुंधरा राजे को पूरा विश्वास था कि वो मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन ऐन मौके पे जब विधायकों की बैठक हुई तो एक ऊपर से राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने जब पर्ची निकाली और पर्ची वसुंधरा जी के हाथ में दी, उसमें पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम जो है भजनलाल शर्मा का निकला। बहुत लोग आशा रखते थे कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना था, कुछ बोले बगावत करेंगे। उनका एक अच्छा राजस्थान प्रदेश में विधायक उनके समर्थक भी थे। लोगों ने कहा ये बगावत करेगी, लेकिन बगावत नहीं की, किसी प्रकार का ऐसा कोई नहीं हुआ और वसुंधरा जी ने भजनलाल जी को सम्मान मुख्यमंत्री भी माना, उनका स्वागत भी किया। लेकिन चर्चा जोरों पर रही। ये भी एक चर्चा चल रही थी कि भजनलाल को हटाएंगे, शीघ्र ही हटाएंगे, आज हटाएंगे, कल हटाएंगे। ऐसी सोशल मीडिया पे चर्चाएं चलती रही। कभी का मंत्रिमंडल होगा, कभी ये चर्चा चली कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वसुंधरा जी के समर्थकों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। ये सारा चलता रहा। लेकिन अभी हाल ही में जिस प्रकार से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो एक बात आई कि किसको बनाया जाए। राजस्थान में धनखड़ जी जो थे वो जाट थे और जहाँ तक हम जब वसुंधरा जी और धनखड़ जी में क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा। धनखड़ जी जाट नेता थे, लेकिन उनके जाट होने का राजस्थान को लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। उनको बनाने के बाद में भी और उनके हटने के बाद में भी कोई विशेष जाट वाली बात नहीं हुई। फिर भी लोगों का सोच है कि राजस्थान से ही बनाया जाए और जाट को बनाया जाए। अब जाट की जहाँ बात करें तो सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक भी आमेर से रह चुके हैं और हमारे राजगढ़ जो है चूरू जिले से वहाँ के रहने वाले भी हैं, उनकी भी नाम चल रहा है। इसी प्रकार से अनेक नाम चल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी को संतुष्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वसुंधरा जी का खेमा अभी तक नर्वस है। अगर वसुंधरा जी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से एक नया राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। मैं आपको बताऊं, वसुंधरा राजे जो है 72 साल की हो चुकी है और वसुंधरा राजे 72 साल की हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में ये भी है कि 75 के होने के बाद में उसको राजनीति में कोई बड़ा पद नहीं मिलता। जैसे आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी है, अनेक ऐसे नेता हैं जिनको न संगठन में जगह मिल रही है न सत्ता में जगह मिल रही है। तो राजस्थान सरकार के भी 3 साल बाकी बचे हैं और 72 के बाद में अगर 3 साल बाद में विधानसभा का चुनाव होता है तो वो 75 की हो जाएगी
और तो वो भी अगला मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि वसुंधरा जी की माता जी भाजपा की संस्थापक सदस्य रह चुकी है और वसुंधरा जी का पूरा परिवार, चाहे उनका भतीजा है, चाहे उनकी सिस्टर है और स्वयं भी है, भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बड़े परिवार को खोना नहीं चाहेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो वसुंधरा जी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मैं आपको बताऊं वसुंधरा जी की और क्या विशेषता है। वसुंधरा जी राजपूत की बेटी है, वहीं वसुंधरा जी जाट के ब्याही हुई पत्नी है, वहीं गुर्जरों की उसका लड़का जो है दुष्यंत, वो गुर्जरों का ब्याह हुआ है, इसलिए वो इसकी संबंधी हो गई। तो इस प्रकार से जाट, राजपूत और गुर्जर तीन समाज के लोगों को प्रभावित करती है। साथ में वसुंधरा जी का राजस्थान में अच्छे धड़ा है, लोग उनको चाहते हैं। अगर वसुंधरा जी उपराष्ट्रपति बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। और जो चर्चाएं जिस प्रकार से अशोक गहलोत और पायलट की चर्चा चलती थी, वो चर्चाएं विवादित नहीं रहेगी कि वो मुख्यमंत्री के लिए ये करेंगे। लोग सोशल मीडिया पे जो भाषा लिखते हैं या घेरते हैं, वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत बनने की संभावना है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा जी को जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उनका पर्चा जो है दाखिल करने की तिथि आ गई, उठाने की तिथि आ गई और अंतिम चुनाव की जो तिथि है वो भी घोषित हो गई है। वो भी आपको हम ग्राफिक में दिखाएंगे। तो ये सारा कार्यक्रम जो है घोषित हो चुका है, लेकिन अभी ये कहना ज़रूरी नहीं है कि वसुंधरा जी ही बनेगी। जैसा भी होगा अच्छा होगा। लगता है कि जाट, राजपूत, गुर्जर को मिलाते हुए और राजस्थान में महिलाओं की प्रिय है और उससे शायद मोदी जी जो है इस सारी बातों को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री तो नहीं मिली, लेकिन उपराष्ट्रपति बना के ये खाना पूर्ति भी हो जाएगी और भाजपा को लाभ मिलेगा, तो राजनीतिक लाभ मिलेगा। आज के समाचारों में हमने आपको बताया। कल फिर मिलेंगे इसी समय। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे YouTube चैनल को राष्ट्रवादी संदेश में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको बहादुरा से निकल के हनुमानगढ़ जिला और निकटवर्ती चूरू जिला को लेते हुए राजस्थान के समाचार भी दिखाने लग जाएंगे। जितने हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।